नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आज मिस्टर राज से। मिस्टर राज बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं। सुबह सुबह बेंगलुरु के ट्रैफिक से बचने के लिए वो सुबह 7 बजे ही अपने घर से निकल जाते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि मल्टीनेशनल कंपनी में लोग कम से कम 9 बजे रात को काम करते हैं। तो वो 9 बजे रात को काम करके अपने घर वापस आते हैं और घर आने में उन्हें 11 बज जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब वो घर पे होते हैं तो 4 साल की उनकी छोटी बेटी उनसे ये पूछती है कि पापा आप बाहर क्यों रहते हैं, आप हमारे साथ हमारे घर पे क्यों नहीं रहते। जरा सोचिए, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, कितने भी अच्छे पोस्ट पर हो, लेकिन अगर आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े शेयर करता हूँ। भारत की मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले 61% लोग रात को 9 बजे से ज्यादा काम करते हैं। भारत के मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले सिर्फ 23% लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस से सेटिस्फाइड हैं और बाकी के लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस में भारत का स्थान विश्व के सारे देशों में लगभग सबसे निचले पायदान पे आता है। यानी कि एक कंपनी ने रैंकिंग की थी तो भारत का स्थान 38 देशों में कुल 33वां आता है। तो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस की स्थिति ये है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूँ। 2019 में मैं यूरोप की टूर पे गया था। जब मैं वहाँ पे टूर पे गया तो वहाँ के जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसे देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अभी इन दिनों एक वीडियो बहुत ही लोकप्रिय हो रही है जहाँ पे एक लड़की ये दिखा रही है कि देखिए 5 बज गए हैं, 5:10 हुए हैं और स्वीडन में जो उनका ऑफिस है वहाँ पे कोई भी बंदा अब अपने ऑफिस में नहीं है, सब ऑफिस के अपने अपने काम करके घर जा चुके हैं। जब मैं 2019 में यूरोप की टूर पे गया था तो मैंने देखा कि लोग 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं टिकता है। वो 5 बजे के बाद अपने ऑफिस से निकलता है। अगर आप पेरिस में हो तो वहाँ पे एक नदी है, सीन नदी। तो लोग सीन नदी के किनारे आते हैं, वहाँ बहुत छोटे छोटे ईटरीज बने हुए हैं, जो खाने के जॉइंट्स हैं वो बने हुए हैं। तो वहाँ पर वो जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, खाते पीते हैं और म्यूजिक के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं उन लोगों के चेहरों को देख रहा था तो देखने से ही उन्हें ये लग रहा था कि ये अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है। अब वापस लौटिए अपने भारत में और हमारे यहाँ काम से निकलते वक्त हमारे यहाँ जो आईटी प्रोफेशनल्स है या कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंक में काम कर रहा हो या कहीं और काम कर रहा हो, आप उनके चेहरों को देखिए। आप उनके चेहरों को देखकर ही ये समझ जाएंगे ये व्यक्ति थका हारा ऑफिस से अभी निकला है, घर जाकर ये कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं, ये टीवी नहीं देख पाएगा, नेट नहीं चला पाएगा, अपने बच्चों से अपने फैमिली से बात नहीं कर पाएगा, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, बस घर जाएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। जरा सोचिए कि वर्क लाइफ बैलेंस में कितना अंतर है भारत के कल्चर में और यूरोपियन कल्चर में। आपको भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चूंकि वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है, इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वो हमेशा ही सबसे ऊंचे पायदान पे रहते हैं। अब वापस आते हैं अपनी कंट्री भारत की ओर। भारत में हर दिन, हर साल, हर महीने लाखों हजारों की संख्या में कर्मचारी वर्क लाइफ बैलेंस से परेशान होकर के अपनी लाइफ को खत्म कर ले रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और यहाँ तक कि कई सारी स्थितियों में वो सुसाइड भी कर ले रहे हैं। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? अगर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप अपने दिमागी क्षमता से, आप अपने शारीरिक क्षमता से अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए और ज़रा सोचिए कि आप ये काम किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ये काम अपने बॉसेस के लिए कर रहे हैं। आपके मेहनत से काम करने के कारण आपके बॉस का प्रमोशन हो जाएगा, या अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी स्टार्टअप में काम करते हैं तो आपके जो फाउंडर्स हैं आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी के आईपीओ आएगी वो मिलीनियर और बिलीनियर हो जाएंगे, लेकिन आपकी जगह वहीं पे रहेगी। आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो जरा ये सोचिए कि आप एक्सेसिव काम करके, आप अपने शरीर को कष्ट दे करके, अपनी फैमिली की खुशियों को कुर्बान करके, आप अपने सपनों को कुर्बान करके जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये काम अपने बॉसेस के लिए कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के फाउंडर्स के लिए कर रहे हैं, तो जरा रुकिए और ये सोचिए कि आपको ये काम करने की जरूरत है भी या नहीं। आपको अपने काम के बदले में वाकई अच्छा कंपनसेशन मिलता है या नहीं। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले आपने अन्ना सेबेस्टियन की केस को जरूर सुना होगा। एक 26 साल की लड़की, यंग प्रोफेशनल, जिसने अपने सीए के एग्जाम को जस्ट कंप्लीट ही किया था। 26 साल की लड़की अपनी आंखों में
हजारों रंग के सपने लिए देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी उन्होंने अर्नेस्ट एंड यंग को ज्वाइन किया था। लेकिन दोस्तों 4 ही महीने में उसके आंखों में जो सपने थे वे सारे के सारे सपने धूमिल हो गए और वहाँ का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर था उसे उस लड़की ने बर्दाश्त नहीं कर पाया और 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब हुआ ये कि उसकी मृत्यु के बाद ये केस मीडिया में काफ़ी छाया हुआ रहा। छाया हुआ इसलिए रहा क्योंकि उसकी मां ने जो कंपनी के इंडिया हेड है उन्हें एक चिट्ठी लिखी और उन्हें ये बताया कि आपकी कंपनी के खराब वर्क कल्चर के कारण, एक्सेसिव वर्कलोड के कारण हमारी बेटी की असामयिक मृत्यु हो गई। हालांकि कंपनी के जो इंडिया हेड हैं उन्होंने ट्विटर पर एक जगह लिख करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली कि उन्हें इस बात का काफ़ी खेद है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जब अन्ना सेबेस्टियन की मृत्यु हुई तो कंपनी का कोई भी आदमी अन्ना सेबेस्टियन के फ्यूनरल पर भी नहीं गया। जरा सोचिए कि कंपनी में आपकी जगह क्या है। फॉर कंपनी यू आर जस्ट एन एसेट इन मेनी एसेट्स। आप कंपनी के लिए सिर्फ एक एसेट है, लेकिन जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो सोचिए कि कंपनी में आपकी भरपाई करने के लिए जो अगला आदमी है वो शायद अगले दिन आ जाएगा। 5 मिनट आपके लिए मौन रखा जाएगा और अगले दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वही बॉस का प्रेशर, फिर वही डेडलाइंस, फिर वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका जो घर है, आपकी जो फैमिली है, वहां पे कोई आपका सब्स्टिट्यूट नहीं आ पाएगा और कभी नहीं आ पाएगा, पूरी जिंदगी नहीं आ पाएगा। आपकी जो पत्नी है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो माता पिता है, वहां पे आपकी जगह लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो कुछ भी एक्सेसिव करने के पहले 1 बार 2 बार सोचिए जरूर कि आखिर मैं ये जो कर रहा हूं इससे किसको खुशी मिल रही है, किसकी भलाई के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने टॉर्चर के बाद, इतनी खराब वर्क लाइफ बैलेंस के बाद, इतने कम पैसों के बाद, दोस्तों आपको याद होगा कि इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था कि युवाओं को 72 घंटे काम करना चाहिए। ओके, आई एग्री, 72 की जगह 80 घंटे आप काम करवा लो। लेकिन क्या उन्हें आप उतने पारिश्रमिक देते हो? ये वही इन्फोसिस कंपनी है जो आज भी अपने लोगों को सिर्फ 3.5 लाख का पैकेज देती है। पिछले 10 सालों से आज तक इन्फोसिस का पैकेज चेंज नहीं हुआ। जो फ्रेशर्स है उनके लिए आज भी वही 3.5 लाख का पैकेज है। तो जरा सोचिए कि अगर आप काम कर रहे हैं तो इससे आपके कंपनी को जरूर फायदा हो रहा है, आपकी कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके वैल्यू, उनके जो एसेट है, उनकी जो वेल्थ है, उसमें से बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर इतने कष्ट के बावजूद, इतने खराब कल्चर के बावजूद इंडियंस जो हैं वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो दोस्तों इसके प्राइमरीली 2 रीजन है। पहला कि हम अपनी जवानी को बेचकर बुढ़ापा खरीद रहे हैं। दोस्तों हमें ये अक्सर सिखाया गया है कि हम अगर अपनी जवानी में काम करेंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। जवानी को बेच दे रहे हैं कि एक अच्छा भविष्य के लिए, एक अच्छे सुनहरे सपने को देख करके हम अपनी जवानी में काम करेंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। लेकिन आपका जो काम करने का एक्सेस है वो इस लेवल पे जा रहा है कि शायद आप बुढ़ापा देख ही नहीं पाओ, तो आप अपना बुढ़ापा खरीदोगे कैसे? और दोस्तों जवानी को बेच करके कभी बुढ़ापे की खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पैसे हैं, ये हमारी जिंदगी है और जिंदगी एक ही मिलती है, इसे हमें अपनी शर्तों पे जीना है, अपने हिसाब से जीना है। जो दूसरा कारण है कि इंडियंस जो है ऐसे वर्क कल्चर को टॉलरेट कर रहे हैं, उसका कारण है हसल कल्चर। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमेशा से संघर्ष को बड़ा महत्व दिया गया कि उसने बड़ा संघर्ष किया। हम ऐसे ही लोगों की गुणगाथाएं गाते हैं जो संघर्ष करके काफी छोटे से काफी बड़ी जगह पे पहुंचे। आई एग्री कि संघर्ष करना बहुत जरूरी है, लेकिन संघर्ष करने के बदले आप क्या खो रहे हैं ये सोचिए। अगर संघर्ष करके आप वाकई ऊपर उठ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप एग्री करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके लिए जीवन में सब कुछ प्रमोशन है, पैसा है, तो आप जरूर संघर्ष कीजिए। लेकिन ये सोचिए कि उस संघर्ष के बदले वाकई आपको क्या वो सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए आप हकदार हैं? क्या आपको कंपनी वाकई उतनी सैलरी दे रही है जिसके आप हकदार हैं? क्या कंपनी आपको अपने फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड करने दे रही है जिसके दिल में चाहत है? अगर आप छुट्टियों में कहीं जाना चाहते हैं तो क्या आप जब चाहते हैं तो कंपनी आपको छुट्टी दे देती है? और अगर इसका जवाब नहीं है तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस हसल कल्चर। आपको ये लगता है कि दैट वी आर अ हसलर, हम मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज हसल को गलत मीनिंग में, गलत तरीके से नहीं लीजिए। हसल करने का ये अर्थ नहीं कि आप जीवन भर संघर्ष करते रहे। हसल करने का मतलब है जीवन में संघर्ष करके सक्सेसफुल होना। तो हसल करने के पहले और हसल करते हुए आप ये चीज जरूर सोचिए कि क्या मैं इस हसल से सक्सेसफुल हो पा रहा हूं। अब देखिए यहां मेरे ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। आपको काम करने के लिए बिल्कुल मेहनत करनी है। लेकिन ये जो कंपनी के फाउंडर्स बार बार बोलते हैं, जो सक्सेसफुल लोग बार बार बोलते हैं
कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे काम करनी चाहिए। ओला के फाउंडर जो है भविष्य अग्रवाल, वो कहते हैं कि वो प्रत्येक दिन 20 घंटे काम करते हैं, यानी कि पूरे सप्ताह में वो 140 घंटे काम करते हैं। नारायण मूर्ति की तो बातें आपने सुन ही ली कि वो बताते हैं कि वो युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 72 घंटे का काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या ये सही है? तो दोस्तों ये सही है, लेकिन ये उनके लिए जो कंपनी के फाउंडर्स हैं। जरा सोचिए कि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इससे आपकी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आता है, आपके जो फाउंडर है उनके पास कंपनी का 50% शेयर है, और जैसे ही कंपनी का आईपीओ मार्केट में आता है वो अरबपति खरबपति बन जाते हैं। वो नई नई स्पोर्ट्स कार ले लेते हैं, वो कैमिलिया में एक 100 करोड़ 150 करोड़ का फ्लैट लेते हैं और उनकी जिंदगी ऐसो आराम से गुजरती है। लेकिन जरा सोचिए कि आप कंपनी में काम करने वाले एक ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपये है। याद रखिए कि कंपनी का आईपीओ हो या कुछ भी हो जाए, कंपनी कितनों भी सक्सेसफुल हो जाए, कंपनी आपको उसके लिए 50,000 करोड़ नहीं देने वाली है। कंपनी अगर आपको 50,000 रुपये दे रही है तो वही देने वाली है। तो ये कल्चर हमारे दिमाग में आ रहा है, ये जो हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें 20 घंटे काम करने की जरूरत है। ओके, जरूरत है, बट ये किसके लिए जरूरत है? ये उन लोगों को जरूरत है जिनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जो ज्यादा बेनिफिटेड पर्सन है। हम जैसे और आप जैसे लोग जो कंपनी में काम करके सिर्फ अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, बस एक सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए 20 घंटे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों याद रखिए कि वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स नॉट द हार्ट ऑफ आवर लाइफ। जॉब जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, ये जिंदगी नहीं बनने वाली है। और याद रखिए कि अगर आपके दिमाग में ये बातें आती है कि आज मैं काम कर लूं, कल मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो कल मैं जी लूंगा, दोस्तों वो कल कभी नहीं आने वाला है। आपको आज जीना है, अभी जीना है, और इसी पल को जीना है, क्योंकि क्या पता कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। आपके कमाए हुए पैसों का आप उपभोग कर भी पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। तो जिंदगी जीने के लिए आपको भगवान ने दी है। जिंदगी जो आपको मिली है, वहां पे आप ये सोचिए कि ये जिंदगी को हमें अभी जीनी है, आज जीनी है, इसी पल जीनी है, कल नहीं आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि लोग इस तरह की बातें नहीं भी सोचते हैं, वो भी टॉक्सिक वर्क कल्चर को छोड़ करके बाहर क्यों नहीं जा पाते? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जवाब है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की दर इतनी अधिक है, बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें कंपनी कम पैसे दे रही है, 20,000 25,000 रुपये ही दे रही है, और मैं इस जॉब को छोड़ करके चला जाऊंगा क्योंकि मेरी वर्थ ज्यादा है, तो याद रखिए कि हो ये रहा है कि कंपनी को आपकी जगह भरने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लाखों हजारों लोग आपकी जगह पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद आपको अपने दूसरे जॉब को ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी आपके जीवन से बड़ी नहीं है, आपकी फैमिली से बड़ी नहीं है। अगर आपको कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि आप इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को, इस खराब वर्क कल्चर को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने बॉस को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इतना ज्यादा खराब कर रहा है कि आप उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट जॉब, प्लीज क्विट। और वापस से मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं कि जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।